ठीक है भाई। अब इस टॉपिक में जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सल्फाइड ऑफ फोस्फोरस, सल्फाइड्स ऑफ फोस्फोरस। देखिए जैसे ऑक्साइड्स होते हैं ऐसे ही हमारे सल्फाइड्स होते हैं फोस्फोरस के। तो जैसे तुमने P4O10 P4O9 इस तरीके से ऑक्सीजन पढ़ा है, सिर्फ अब हमें क्या करना है, ऑक्सीजन को रिप्लेस करना है सल्फर से। बात ठीक है, क्योंकि दोनों के दोनों क्या है, सेम फैमिली से। ऑक्साइड पढ़ रहे थे तो ऑक्साइड्स ऑफ फोस्फोरस, सल्फाइड पढ़ रहे तो सल्फाइड्स ऑफ फोस्फोरस। तो ध्यान से देखिए, सारे के सारे एक साथ ही लिख रहा हूं। तो सबसे पहले जो सल्फाइड होता है वो होता है P4S3, P4S5, P4S7, फिर होता है P4S9 और लास्ट होता है हमारा P4S10। तो इन सारे सल्फाइड्स के बारे में हमें इनकी स्ट्रक्चर पता करनी है, कैसे स्ट्रक्चर होते हैं। इनके अंदर भी हमें ये देखना है कि PP बॉन्ड कितने होते हैं, PSP बॉन्ड कितने होते हैं, P डबल बॉन्ड S बॉन्ड कितने होते हैं। तो स्ट्रक्चर फॉर्मेशन सेम है। तो अब देखिए ध्यान से, तो मैं पूरी की पूरी एक टेबल बना देता हूं। तो P4 में सबसे पहले आता है कि P डबल बॉन्ड S बॉन्ड कितने होंगे, दूसरा PP बॉन्ड कितने होंगे, और तीसरा PSP बॉन्ड कितने होंगे। और उसके बाद फिर मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखाऊंगा। देखिए P4S3 में अगर देखें तो P डबल S बॉन्ड कितने होते हैं, 0, इसमें 1 होता है, इसमें 2 होते हैं, इसमें 3 और इसमें 4 मैक्सिमम हमारे 4 P डबल बॉन्ड S बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकते हैं। अब इस केस में जो PP बॉन्ड होते हैं वो होते हैं 3, 2, इसमें कितना होता है 1, और इन दोनों कंपाउंड में हमारे क्या होते हैं 0 PP बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं। अब इस केस में देखिए, इस केस में हमारे कितने होंगे, या नीचे से स्टार्ट कर लेते हैं। P4S10 में कितने होंगे, 6 PSP बॉन्ड होंगे, इसमें भी कितने होंगे 6 PSP बॉन्ड होंगे। इसके बाद इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने होंगे 4 और इसमें कितने होंगे 3 PSP बॉन्ड प्रेजेंट होंगे। बात ठीक है। तो ये हमारी पूरी की पूरी स्ट्रक्चर होती है P4S10 की। देखिए सिंपल सी बात है, जब कभी तुम इनकी स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करोगे तो इस टेबल को इस तरीके से याद रखोगे तो आपको सारे सल्फाइड्स याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे P4O10 को मैंने पूरी सीक्वेंस वाइज बताया था, P4O10, P4O9, P4O6, इस तरीके से। ऐसे ही तुम्हें क्या याद रखना है कि सल्फाइड्स जो होते हैं वो O नंबर की फॉर्म में होते हैं। जैसे देखिए P4S3 है, फिर P4S5 है, फिर उसके बाद P4S7 है, फिर उसके बाद क्या P4S9 है और P4S10 है। जो P4S10 है ये सिमिलर स्ट्रक्चर होती है P4O10 के। क्या होती है, सिमिलर स्ट्रक्चर, ठीक है, सिमिलर स्ट्रक्चर। तो इन पूरी टेबल को एक साथ बनाओ। अब इसके बाद तुम्हें ध्यान क्या रहेगा कि जैसे जैसे देखो P डबल बॉन्ड S बॉन्ड, अब तुम्हें कंपाउंड फॉर्मेशन करने में या इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये P4S3 ये कम से कम 4 बार आ चुका है। कभी नेट में पूछता है, कभी गेट में पूछता है, कभी जैम में पूछता है, या इससे रिलेटेड NMR डाटा पूछता है। 13P फोस्फोरस के बारे में पूछ लेता है, 13P NMR में क्या होगा। तो उसके लिए तुम्हें इसकी स्ट्रक्चर पता होनी जरूरी है, क्योंकि सल्फाइड्स के फोस्फोरस काम बहुत आती है। फोस्फोरस ऑक्साइड हुए, सल्फाइड हुए, जब NMR स्टडी करोगे, 31P NMR निकालोगे, तो उस केस में भी इनकी स्ट्रक्चर ज्यादा जरूरी होती है, ठीक है। तो अब मैं इनकी स्ट्रक्चर ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूं। देखिए सबसे पहले आता है हमारा P4S3। तो P4S3 में हमारा कोई भी एक डबल बॉन्ड नहीं होता। सबसे पहले क्या आएगा P4S3। तो इसमें क्या होते हैं, 3 PP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। देखिए 1 2 3 PP बॉन्ड प्रेजेंट हो गए, और 3 क्या होते हैं, सल्फर के साथ बॉन्ड प्रेजेंट हो गए। तो ये हमारी जो स्ट्रक्चर होती है ये होती है P4S3 की स्ट्रक्चर। कितने बॉन्ड PP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कितने PSP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, इसकी टेबल पूरी मैं आपको एक साथ बना चुका हूं। अब उसके बाद आता है P4S5। तो P4S5 में दो क्या होते हैं हमारे, PP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं,
दो क्या होते हैं, पीपी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, और 1 2 3 4 और 4 हमारे क्या होते हैं, पीएसपी बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो पीपी बॉन्ड कितने हो गए, 2, और पीएसपी बॉन्ड कितने हो गए, 4। उसके बाद इसमें कोई भी पी डबल बॉन्ड एस बॉन्ड कितना होगा, 0, या इसमें मैं बात करूं कितना, पीपी बॉन्ड की पीपी बॉन्ड हो चुका है, या कभी लोन पेयर काउंट करा लेगा या sp3 काउंट करा लेगा, तो उस केस में जैसे p4 और 10 में बताया था ऐसे ही सेम स्ट्रक्चर इनकी होती है। ध्यान रखिए इसमें एक ये बॉन्ड होता है और एक ये बॉन्ड होता है, क्योंकि तुम अगर बनाने को चाहो तो इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन जो एक्चुअल फॉर्म में होती है इस तरीके से भी तो तुम कह सकते थे कि सर हाँ ये स्ट्रक्चर भी तो सही है, लेकिन ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। ये स्ट्रक्चर सही है जिसमें एक पी बॉन्ड अंदर की तरफ एक दूसरे से कनेक्ट है, बात ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर को कंसीडर नहीं करना। कभी स्ट्रक्चर देके 4 की 4 स्ट्रक्चर देके आपसे पूछ सकता है कि कौन सी स्ट्रक्चर इन दोनों में से सही है। अब P4S5 ऐसे ही हमारा क्या होगा, P4S6 होगा। तो P4S6 में क्या होगा, ये P P P P एक होगा, कितने हो गए, 1 2 3 4, और एक क्या हो गया, और एक हमारा क्या हो जाता है, P डबल बॉन्ड P, बात ठीक है। इस तरीके से ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, P4S10 S7 हो जाएगा। तो P P P P सल्फर 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 सल्फर, और ये क्या हो जाएगा, P डबल बॉन्ड S। ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, P4S9 P4S6 है ना, P4F5 सॉरी P4S7 होता है, P4S6 नहीं होता। 1 2 3 4 5 ये होगा P4S7, P4S6 नहीं होता, P4S6 नहीं होता, P4S7 होता है। तो P4S7 करोगे तो स्ट्रक्चर कैसी आ जाएगी, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, P डबल बॉन्ड S। ऐसे ही हमारा क्या P4S9 होगा, तो PS9 में क्या हो जाएगा, दो हाइड्रो और बढ़ जाएंगे सल्फर, तो एक सल्फर ये आ गया और एक सल्फर ये आ गया। ऐसे ही हमारी P4S10 होगी, तो P4S10 भी कैसी स्ट्रक्चर होती है, एडमंटन जैसी, एडमंटन जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो इसमें भी क्या होगा, फोस्फोरस 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 सल्फर सल्फर, गंदी सी स्ट्रक्चर आ रही है ना, चलो क्लियर बना देता हूं। देखिए तो ये जो हमारे सल्फाइड्स हैं इनकी स्ट्रक्चर पता होनी आपको बहुत ज़रूरी है। तो P4S10 बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर होती है जैसे P4O10 की होती है। तो ये हो गया फोस्फोरस 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 सल्फर सल्फर, उसके बाद डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S डबल बॉन्ड S। इसकी भी सिमिलर स्ट्रक्चर होती है एडमंटन जैसी। तो तुमसे कोई अगर सिंपल पूछ ले कि P4O10 क्या होते हैं, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं होते। तो टर्मिनल पे क्या करना है, फोस्फोरस फोस्फोरस, ये भी फोस्फोरस और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, फोस्फोरस। उसके बाद सल्फर 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 सल्फर, सिंपल S S S, और ये क्या हो गई हमारी S। तो ये हमारी बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हो गई P4O10 जैसी। तो ये हमारे क्या आते हैं, सल्फाइड्स। इतने तरीके के सल्फाइड्स होते हैं। अब इनमें जितने भी कंपाउंड PP बॉन्ड PSP बॉन्ड, तो उनकी मैं पूरी एक कंप्लीट टेबल आपको बता चुका हूं किस तरीके से कैसे निकालोगे। लेकिन अब इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तुम्हें इसमें पूछेगा हाइड्रोलिसिस करने के बाद कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद हमारा क्या कंपाउंड बन रहा है और क्या प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है। जैसे P4O10 में जैसे हमने उनका हाइड्रोलिसिस करने के बाद ऑक्जी एसिड बनाया था, ऐसे ही अगर हम सल्फाइड का हाइड्रोलिसिस कर देंगे तो ये भी ऑक्जी एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन जब ऑक्जी एसिड में कन्वर्ट होगी तो ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन सेम रहेगी। तो क्वेश्चन क्या आएगा, एक तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन क्या होगा जब सल्फाइड को हाइड्रोलिसिस करेंगे, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं इस सल्फाइड को हाइड्रोलिसिस करने में। जैसे सिंपल सी बात देखो, तुम्हारे पास एक PSP बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रक्चर में तुम्हारे साथ कंपेयर करके दिखा रहा हूं, POP बॉन्ड है।
अब जब तुम इसमें से वाटर मॉलिक्यूल भेजोगे तो वाटर मॉलिक्यूल इसके पास OH आएगा, इसके पास OH आएगा, इसके पास क्या जाएगी हाइड्रोजन, और इसके पास क्या जाएगी हाइड्रोजन, तो इसके पास OH आएगा। तो एक PsP लिंकेज को तोड़ने के लिए मुझे क्या मिल रहा है, 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज करने पड़ रहे हैं, और मुझे क्या मिल रहा है 2 POH मिल रहा है, और एक H2S गैस रिलीज हो रही है। सिंपल सी बात है जब हम ये लिंकेज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर तुम्हारे पास P डबल बॉन्ड S है तो इस केस में जब तुम वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तो ऐसे ही ब्रेक करेगा, तो इसके पास हाइड्रोजन जाएगी और इसके पास क्या जाएगा ऑक्सीजन। तो ब्रेक करने के बाद इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है तो हमें P डबल बॉन्ड O मिलता है प्लस एक H2S गैस रिलीज होती है। तो ध्यान रखिए एक PsP लिंकेज को तोड़ने के लिए कितने 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं। ऐसे ही अगर POP की बात करें तो इस POP में एक वाटर मॉलिक्यूल तो बन जाता था, तो इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है और हमें क्या मिल जाता है 2 POH मिल जाता है। ऐसे ही अगर इसका P डबल बॉन्ड S उसकी जरूरत नहीं है, या तुम्हें क्या मिल जाए कभी भी P ऑक्सी लिंकेज मिल जाए, तो इस केस में जब वाटर डालोगे तो हमें क्या मिलता था H2O2 पर ऑक्साइड मिलता था, और ये पर ऑक्साइड रिप्रेजेंट करता है कि गिवन स्ट्रक्चर में पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गिवन स्ट्रक्चर है उसमें पर ऑक्सी प्रेजेंट है। ऐसे ही अगर सल्फाइड की बात करें तो सल्फाइड में भी ऐसे होगा, तो इस केस में करेंगे तो इसमें क्या बन जाएगा H2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर तुम्हें स्ट्रक्चर निकालना है तो निकाल के देख लेना, H4P2O8 और H4S2O8 में पर ऑक्सी लिंकेज होता है। तो जब तुम इन दोनों को हाइड्रोलिसिस करोगे तो तुम्हें 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 मिलेंगे प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2O2 मिलेगा। तो जो ये H2O2 मिलता है इन स्ट्रक्चर में, ये इस बात का सबूत है कि इन दोनों कंपाउंड में पर ऑक्सी लिंकेज प्रेजेंट है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो अब मैं तुम्हें हाइड्रोलिसिस करके दिखा रहा हूं एक स्ट्रक्चर का कि कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। देखिए अब कितने वाटर मॉलिक्यूल हमारे यूज होंगे। तो हम पहले ले लेते हैं P4S10। तो P4S10 में कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करने के लिए कितने हमारे वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, क्योंकि क्वेश्चन पूछ रखा है ऐसा कि कितने वाटर मॉलिक्यूल। अब देखो कैसे पता करेंगे, मैं क्या बताया कि अगर एक PsP लिंकेज है तो एक PsP लिंकेज के लिए हमारे 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। कितने होते हैं 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं, और एक PsP लिंकेज के लिए हमारा 1 वाटर मॉलिक्यूल यूज होता है। ठीक है, तो इसमें टोटल देख लो, टोटल कितने हैं 6 PsP लिंकेज है। तो 6 PsP लिंकेज हो गया तो इसका मतलब 6 × 2 H2O मॉलिक्यूल, तो टोटल कितने हो गए 12 H2O मॉलिक्यूल यूज हुए। उसके बाद इसमें कितने हैं 4 P डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है, तो फिर P डबल बॉन्ड S प्रेजेंट है तो कितने हो गए 4 इसके हो गए, तो 12 प्लस के 4 इक्वल टू कितने हो गए टोटल 16 H2O मॉलिक्यूल यूज होंगे P4S10 को हाइड्रोलिसिस करने के लिए। बात समझ में आ रही है कि अगर मैं P4S10 इसमें मुझे क्या डालना पड़ेगा 16 वाटर मॉलिक्यूल डालने पड़ेंगे, तभी ये मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज होगा। और हाइड्रोलाइज बनने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, सिंपल बात है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इस फास्फोरस में 10 दूनी 20 4 कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस के 5। चाहे सल्फाइड हो या ऑक्साइड हो, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सी एसिड में और उनके सल्फाइड और ऑक्साइड में सेम रहती है। अब क्या है कि जब 16 वाटर मॉलिक्यूल तुम डाल दोगे तो हमें क्या मिलेगा 4H3PO4 मिलेंगे प्लस के कितने सल्फाइड है 10, और हमें 10 क्या मिलेगी H2S गैस रिलीज हुई मिलेगी। बात समझ में आई? ऐसे ही अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि मुझे बताओ कि P4O9 में कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे, तो बताओ कितने यूज होंगे 15, क्योंकि P4S9 में सिर्फ एक POOS बॉन्ड ही तो कम होता है। तो इसमें क्या है, इसमें 16 वाटर मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो P4O9 सॉरी O9 गलत बोल रहा हूं S9, P4S9 में कितने होंगे 15 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे।
तो इसमें कितने होंगे 15 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। और जब 15 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे तो इसमें हमें क्या मिलेगा 9 दूनी 18। तो जैसे स्ट्रक्चर सेम थी तो हमें इसमें क्या मिलेगा 3 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 मिलेंगे प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 मिलेगा प्लस 9H2S गैस मिलेगी। क्या मिलेगी 9H2S गैस मिलेगी। ऐसे ही अगर हमारा P4S7 आ जाए तो इस केस में हमें क्या मिलेगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO4 मिलेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H3PO3 मिलेंगे प्लस कितनी है 7 सल्फर है तो 7 सल्फर है तो 7 सल्फर का हमें क्या मिलेगा 7H2S मिलेंगे। और वाटर मॉलिक्यूल कितने यूज होंगे, अब P4S7 पे आए हो तो इसमें 6 तो PSP लिंकेज होते हैं। कितने होते हैं 6 PSP लिंकेज प्रेजेंट होते हैं। तो वाटर के कितने 12 मॉलिक्यूल यूज होंगे प्लस एक डबल बॉन्ड होता है तो प्लस के 1, तो इसमें कितने होते हैं टोटल 13 वाटर मॉलिक्यूल यूज होते हैं। बात समझ में आई। ऐसे ही अगर तुमसे P4S5 का पूछ लेता है या P4S3 का पूछ लेता है तो P4S3 में 3 PSP लिंकेज होते हैं। तो 3 PSP लिंकेज होने की वजह से इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे 6 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। या कभी भी सिमिलैरिटी पूछ सकता है, पूछ देगा ऑक्साइड भी दे देगा और सल्फाइड भी दे देगा और पूछ लेगा किस किस ऑक्साइड और सल्फाइड में 6 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल यूज होते हैं। तो P4S3 में होते हैं और P4O10 के जितने भी सल्फाइड है फास्फोरस ऑक्साइड के उनमें सब में 6 वाटर मॉलिक्यूल ही यूज होते हैं। तो P4S5 में कितने होते हैं 4 PSP बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं तो इसमें कितने होंगे 8 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे। बात समझ में आई। तो सल्फाइड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। या तो उनकी स्ट्रक्चर पूछ सकता है या उसमें PSP बॉन्ड पूछ सकता है या उसमें P डबल बॉन्ड S बॉन्ड पूछ सकता है, P डबल बॉन्ड S बॉन्ड पूछ सकता है या उनके ऊपर लोन पेयर काउंट करवा सकता है या हाइब्रिडाइजेशन पूछ सकता है। कुछ भी XYZ पूछ ले तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम चीजें सीख चुके हो। अब तुम्हारी तरफ से क्वेश्चन कैसे ही घुमा के दे, कैसे दे, उलट पलट करके कैसे भी दे, तुम उसका आंसर कर सकते हो। प्रोडक्ट पूछ ले, प्रोडक्ट बता दिया कि इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्रोडक्ट क्या बनेगा, कुछ नहीं करना, सिर्फ ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करनी है। इनिशियल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या थी, हाइड्रोलिसिस करने के बाद भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, सेम रहेगी, सिंपल। दूसरा अगर पूछ ले कितनी H2S गैस रिलीज हो रही है, या दूसरे क्वेश्चन में और भी पूछ सकता है। क्वेश्चन ये दे देगा कि एसटीपी कंडीशन में इसमें वाटर मॉलिक्यूल इतने डाले और तुम्हें H2S गैस मिली तो मुझे बताओ एसटीपी कंडीशन पे कितना वॉल्यूम होगा। क्वेश्चन तो बहुत तरीके के बन सकते हैं अगर मैं बनाना चाहूं तो। वॉल्यूम कितने होगा, तो यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल मिलेंगे तो 10 मोल मिले तो 10 मोल को कंसीडर करोगे। एसटीपी कंडीशन में 10 की मल्टीप्लाई 22.414 इतना लीटर हमें H2S गैस मिली है। तो क्वेश्चन तो कितने भी बन सकते हैं, बस तरीका है कि अगर तुम कंसेप्ट समझ सके हो तो इसको गैसेस स्टेट में भी ले जाके पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को एनएमआर में ले जाके पूछ सकता है, इसी क्वेश्चन को हाइड्रोलिसिस करके कुछ और पूछ सकता है, प्रोडक्ट पूछ सकता है, ऑक्सीडेशन स्टेट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले। तुम्हें क्वेश्चन को देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि हाँ हमने ये पढ़ा है और इसका कंसेप्ट हमें अच्छे से क्लियर है। तो सल्फाइड में इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। तो आराम से वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ और बताओ कि हमारा आज सल्फाइड कंप्लीट हो गया है। कि अब हमें कोई भी स्ट्रक्चर ऑक्साइड से पूछे, सल्फाइड से पूछे या XYZ कोई भी ऑक्सी एसिड पूछे, हमारे टिप्स पे याद है। हमें मुश्किल से 15 या 20 सेकंड लगेंगे इस क्वेश्चन को करने में और हम उसे 100% सही करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।